हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है, गैप अप हुआ और एक पैटर्न बताया था आपको। निफ्टी में जो पैटर्न बताया था सेम टू सेम वो चल रहा है और एक न्यू पैटर्न बना है। तो क्या यहाँ से दोबारा अभी निफ्टी गैप अप होगा या यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेकर एक गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। और कल मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम पे ही बताया था पैटर्न। सबसे पहले पैटर्न क्या बताया था आपको याद होगा, ठीक है, एक हेड एंड शोल्डर का। तो ये जो पैटर्न है, ठीक है, यहाँ तक ये पैटर्न यहाँ तक एक हो सकता है, ये कल गैप अप होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। यहाँ से गैप अप हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है 25,500 से, क्योंकि यहाँ पे ये पैटर्न देखो आप, ये वाली पैटर्न, ठीक है, ये वाली पैटर्न और यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो जब भी पैटर्न बनता है, ठीक है, तो 100% नहीं बोल सकते, 70% 65% पॉसिबिलिटी होती है कि वहां से वो पैटर्न चल जाता है। तो अभी फिलहाल ये पैटर्न है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर। और 1 आवर पे कल भी बताया था जो आपका एक पैटर्न था हेड एंड शोल्डर वो कंप्लीट हुआ। तो अब ये वन डे टाइम फ्रेम पर तो यहाँ से एक पैटर्न चल सकता है। तो आई मीन कहने का मतलब यहाँ पे है, ठीक है, कि ये देखो ये पैटर्न जो है, ठीक है, यहाँ पे ये पैटर्न जो है यहाँ से कल बोला यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है यहाँ तक 500 के लेवल तक, ठीक है। यहां से रिट्रेसमेंट लेकर यहां से जब आएगा तब ये पैटर्न चलेगा हेड एंड शोल्डर का, तब ये पैटर्न चलेगा हेड एंड शोल्डर का। तो क्या यहां से कल गैप अप हो सकता है? एक पैटर्न और क्या है, ठीक है, उस पैटर्न के बाद बात करते हैं, ठीक है। अब जब भी टॉप बॉटम सॉरी जब भी बॉटम पे ऐसे बनता है कैंडल स्टिक का, अगर आप वीडियो नहीं देखे हो, ठीक है, लास्ट सैटरडे को मैं बताया था कैंडल स्टिक के वीडियो और इसमें ये बताया भी था ट्वीजर टॉप, ठीक है, सॉरी ट्वीजर बॉटम बताया था। ट्वीजर बॉटम क्या बनता है, पहले रेड कैंडल बनता है फिर उसके ग्रीन कैंडल बनता है। अगर बॉटम पे ऐसा कैंडल बनता है तो यहां से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। तो दो पैटर्न यहां पे हम लोगों को मिला, एक तो ट्वीजर बॉटम बना, एक हेड एंड शोल्डर का ये पैटर्न जो बन रहा है वो अभी कंटिन्यू हो रहा है। तो दो पैटर्न है, यानी यहाँ पे गैप अप होने की चांसेस है निफ्टी में, ठीक है। इसके अलावा मैं रिलायंस में भी दिखा दूंगा, ठीक है। रिलायंस कंपनी सबसे ज्यादा वेटेज होता है निफ्टी का, तो उसको भी हम देखेंगे कि क्या वहां पे हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी चेक करते हैं तो बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे एक सपोर्ट था जैसे मैंने बताया और यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, बड़ा ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता तो एक हैवी क्वांटिटी यहाँ पे बनती। लेकिन फिलहाल जो इस कंडीशन में अगर है तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं 50 से 60% यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है और 51,000 के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से 60 या तो 55 या तो 65 तक हम बीच में बोल सकते हैं कि गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे फिर निफ्टी में भी बोला था, ठीक है, यहाँ पे एक गैप अप हो सकता है। और यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे ये एक डोजी बना है, ठीक है, इसे डोजी बोल सकते हैं कि बड़ी कैंडल है, इसके अकॉर्डिंग इसे डोजी बोलेंगे, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अगर ये डोजी बना होता तो ठीक है, यहाँ पे हम नहीं बोलते कि यहाँ पे गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसको छोटा करके मैं दिखाता हूँ इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन देखो मल्टीपल बहुत बड़ा ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन देखो बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जब आया था, ठीक है, ये कैंडल आई थी, उसके बाद यहां से ये रिवर्सल लिया है और इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया है। तो यहां से एक गैप अप होने की पॉसिबिलिटी यहां भी शो हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप। तो मिड कैप भी चेक करते हैं, ठीक है। मिड कैप कल बोला था कि एक सपोर्ट यहां पे बन सकता है, क्योंकि ये लेवल जो ब्रेकडाउन किया था अगले दिन में बोला था कि ये हम लोगों का एक टारगेट होने वाला है। टारगेट यहाँ पे आपका कंप्लीट किया, ठीक है, ये टारगेट कंप्लीट किया, उसके बाद यहाँ से गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद एक बड़ी कैंडल है और जब भी बॉटम पे ऐसे बनता है, ठीक है, निफ्टी के जैसा है, तो इसे हम बोलते हैं ट्वीजर बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ट्वीजर बॉटम बनता है, ये ट्वीजर बनता है तो ये बॉटम पे बनता है। जब बॉटम बनेगा तो यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी मिड कैप में भी गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हम आते हैं सेंसेक्स चेक करते हैं। तो सेंसेक्स में भी सेम वैसे ही है जैसे निफ्टी का है। निफ्टी क्यों सेम स्ट्रक्चर क्यों होता है आपको मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और बहुत
बहुत बार बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्यों ये सेम हम लोगों का चार्ट पैटर्न बनता है निफ्टी से, क्योंकि सेंसेक्स जो है और निफ्टी सिमिलर कंपनी उसमें मिलते हैं। सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है और निफ्टी में 50 कंपनी होती है। 30 कंपनी जो होती है निफ्टी का, ठीक है, 50 कंपनी जो होता है और सेंसेक्स का 30 कंपनी होती है, सिमिलर कंपनी होती है, ठीक है, इसलिए पैटर्न सेम चलता है। आ जाते हैं इंडिया विक्स पे। इंडिया विक्स देखो आज 15 के ऊपर निकला था, अब भी 14.5 के आसपास है, ठीक है। तो फिलहाल ये जब भी एक चीज और मैं बताया था, ठीक है, प्रीमियम डीके होता है, जब भी नीचे आता है प्रीमियम डीके होता है, मार्केट मोमेंटम नहीं होता है। एक चीज और बताया था, ठीक है, मार्केट और ये इंडिया विक्स है, जब मार्केट नीचे जाती है तो इंडिया विक्स ऊपर जाता है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो इंडिया विक्स नीचे आता है। तो इंडिया विक्स यहाँ पे नीचे आया हुआ है, तो कल भी थोड़ा एक छोटा सा हमें लगता है कि यहाँ पे एक डोजी बनना चाहिए, रेड कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गैप अप होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो रिलायंस स्टॉक की बात कर रहा था, ठीक है, रिलायंस देख लेते हैं, मेजर स्टॉक देख लेते हैं, रिलायंस एचडीएफसी। और देखो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे देखो सपोर्ट पे बना हुआ है और यहाँ से लगातार ये 3050 से ये सेलिंग हो रहा है और ये यहाँ 27 तक आया, यानी अगर देखा जाए तो 300 पॉइंट यहाँ से डाउन आया है, ठीक है, 300 पॉइंट। और यहाँ पे बॉटम पे आके ऐसा बनता है तो इसे हम ट्वीजर बॉटम बोलते हैं और यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। तो रिलायंस की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस और मिलता है, क्योंकि स्टॉक से ही पैटर्न बनता है, ठीक है, स्टॉक से पैटर्न से ही बनता है अपना इंडेक्स, स्टॉक से इंडेक्स चलता है। तो यहाँ पे अगर पैटर्न चला है तो फिर वहाँ पे इंडेक्स भी चल सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में, ठीक है, उससे पहले गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी में भी वही है, ठीक है, सपोर्ट लिया है निफ्टी में यहाँ पे, ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, 25,200 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है यहाँ पे बाइंग में, ठीक है। हम आते हैं यूएस मार्केट में यहाँ पे, ठीक है, यूएस मार्केट का डाउ जोन का फ्यूचर है और ये चल रहा है 42,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल, कल भी मैं बताया था, जब तक नहीं आएगा और जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक इसे हम साइडवेज ही बोलेंगे और इसमें कोई भी मोमेंटम नहीं, यानी कल भी यहाँ पे हो सकता है साइडवेज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट फ्यूचर। नेक्स्ट फ्यूचर देखो ये सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है, यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, मल्टीपल सपोर्ट है और यहाँ ये चीज़ तो मल्टीपल सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट अगली बार यहाँ पे लिया भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट भी है, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन, यानी अगर देखा जाए नेक्स्ट यूएस मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, जो भी हो रहा है अपने मार्केट में हो रहा है। रात को अगर देखोगे, कल रात को जो था डाउ जोन 1% अप्रोक्स गिरा हुआ था, ठीक है, नेक्स्ट डे 1% गिरा हुआ था, लेकिन अपने में कोई भी उसका मोमेंटम नहीं था, उसको अपना मार्केट पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तभी यानी अपना मार्केट इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम छोड़ते हैं। अपना पैटर्न जो है पॉजिटिव है, तो कल गैप अप होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।